हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में जर्नल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ही सीखने वाले हैं कि जब गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है सेल को छोड़कर, जब बेचते हो तो गुड्स बाहर जाता है, बट उसके अलावा गुड्स जब बाहर जाता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। जैसे अगर हमारी गुड्स की चोरी हो जाती है या कभी आग में गुड्स जल जाता है या हम किसी को गुड्स दान में चैरिटी के रूप में दे देते हैं या गुड्स को फ्री सैंपल में इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब की अकाउंटिंग कैसी की जाए वो हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास। चलो बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, हमारी बिजनेस जो है कपड़े की बिजनेस हम करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचना, कपड़े की बिजनेस हम करते हैं तो हमारे लिए कपड़ा क्या हो गया? गुड्स हो गया। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारी बिजनेस है, ये हमारी बिजनेस है। यहां पे हम क्या करते हैं, ये हमारी जो बिजनेस है किसकी बिजनेस है? क्लोथ की, कपड़े की बिजनेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कपड़ा क्या करते हैं? बाहर से खरीद के लाते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है। तो जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो आप मुझे फटाफट बताओ, जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? सर, जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और अगर नगद में पेमेंट करते हैं तो फिर कैश क्रेडिट हो जाता है। अगर हम उधार किसी से खरीदते हैं तो उस व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है सर? परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब गुड्स बाहर जाएगा, जब गुड्स बाहर जाएगा तो क्या होगा? तो सर, गुड्स जब बाहर जाता है एक तो सेल के थ्रू जाता है, तो जब सेल करते हैं तो हमको पता है कि सेल होता है तो क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। पर यहां पे क्या हो रहा है कि सेल के अलावा, मैं क्या बोल रहा हूं, सेल के अलावा हमारे यहां से गुड्स क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। यहां से सेल के अलावा क्या हो रहा है? गुड्स जो है वो आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है, ठीक है। यहां पे जो गुड्स आउट हो रहा है एक्सेप्ट सेल, सेल को छोड़कर, एक्सेप्ट सेल, सेल को छोड़कर हमारे यहां से गुड्स क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, हम किस वजह से गुड्स हमारे पास से बिजनेस से बाहर जाएगा। एक तो कभी कभार क्या हो जाता है कि जब हमारा गुड्स आ रहा होता है, ठीक है, जब गुड्स रास्ते में रहता है तो क्या हो जाती है कि कुछ डैमेज हो जाता है या रास्ते में चोरी हो जाती है। रास्ते में क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। यानी बिजनेस में आने से पहले फिर भी हम क्या मानेंगे कि हमारा गुड्स चला गया, क्योंकि जब हम गुड्स खरीद लिए थे तो उसके लिए तो हम पेमेंट कर दिए थे। यानी हम परचेज अकाउंट को जब गुड्स खरीदे थे तो डेबिट कर दिए थे, पर जब वो रास्ते में आ रहा था तो गुड्स का नुकसान हो गया, यानी लॉस हो गया। तो उस तरह के लॉस को बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ? रास्ते में लॉस हो गया। क्या हो गया? रास्ते में नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली आपने गुड्स खरीदा और रास्ते में नुकसान हो गया तो आपका गुड्स क्या हो गया? बिजनेस से बाहर हो गया, यानी आप वो तो बिजनेस में आ नहीं सकता है। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा हो सकता है कि आपका बिजनेस में गुड्स आया और बिकने से पहले क्या हुआ कि आपके फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में आग लग गई, ठीक है। उसके वजह से गुड्स क्या हुआ? गुड्स का नुकसान हो गया आग की वजह से। लॉस बाय, इसे बोलते हैं लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, यहां पे क्या लग गया? आग की वजह से हमारी गुड्स की नुकसान हो गई। तो यहां पे हम बेच नहीं रहे हैं, फिर भी गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर हो रही है। जो गुड्स हमने खरीदा था तो जब परचेज अकाउंट डेबिट किया था, ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हमारे बिजनेस से गुड्स चली जा रही है, खत्म हो जा रही है। एक तो रास्ते में ही खत्म हो गई, दूसरा फैक्ट्री में आई, आग लग गया, उसके वजह से नुकसान हो गया, ठीक है सर। तीसरा क्या हुआ कि हमारे कंपनी के अंदर ही कोई एम्प्लॉय था जो चोर निकला, उसने क्या किया? चोरी कर ली। कुछ कपड़ा जो है ना, उसको मौका मिला और वो क्या किया? चोरी करके निकल गया, ठीक है। यानी लॉस हो गया थेफ्ट की वजह से, चोरी की वजह से लॉस हो गया थेफ्ट की वजह से। यहां पे क्या हो रहा है सर? चोरी हो रहा है, चोरी की वजह से।
लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सब के वजह से हमारा गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, गुड्स खत्म हो जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। चलो अब चौथा, चौथा क्या हो सकता है कि देखो हमारे बिजनेस के बाहर एक जो है एक सन्यासी आया, ठीक है, और उसको कपड़े की जरूरत थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चूंकि हम बिजनेस का, हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो अगर हम कुछ दान वगैरह कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि बिजनेस की तरक्की होगी। तो हमने क्या किया, दान में दे दिया, यानी चैरिटी कर दिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं चैरिटी। क्या बोलते हैं, चैरिटी, यानी हम किसी को फ्री में दे देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं चैरिटी। अगर इसको हिंदी में मैं लिखा दूं तो इसको बोलते हैं दान। हमने क्या कर दिया, दान कर दिया किसी को। ठीक है, अब बात आगे बढ़ता है, हमारे पास हमारा बिजनेस जो है वो रिटेलर का भी है, होलसेलर का भी बिजनेस है, यानी हम होलसेल में भी बेचते हैं। तो हमारे पास एक व्यापारी आया कि मुझे बहुत सारा गुड्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारा कपड़ा चाहिए अलग अलग सेगमेंट में। तो आप एक काम करो, हमें कुछ सैंपल दे दो चेक करने के लिए, वो हम चेक कर लेंगे, तब आपके पास से हम गुड्स खरीदेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको कुछ फ्री सैंपल दे दिया, यानी थोड़ा छोटे छोटे कपड़े के नमूने दे दिए, छोटे छोटे कपड़े दे दिए, जिससे वो चेक कर पाएगा कि हमारी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। उसके हिसाब से बाद में आके वो हमारे से गुड्स खरीदेगा, तो वो हमें उसे फ्री में देना पड़ता है, उसको बोलते हैं फ्री सैंपल। उसको क्या बोलते हैं सर, फ्री सैंपल। आप एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हो, फ्री सैंपल को क्या बोल सकते हो, एडवर्टीजमेंट। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हम फ्री में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि उससे हमें फ्यूचर में क्या होगा, खरीद होगी। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट। तो आप इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं प्रचार। हम अपना प्रचार कर रहे हैं बिजनेस का, यानी गुड्स को बांट रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप नया नया बिजनेस शुरू किए हैं और कोई नया गुड्स लॉन्च किए, मान के चलो आपने कोई यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपको कस्टमर आपके पास डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे खरीदने के लिए कि आपने यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, चलो हमको दे दो, क्योंकि उसको कस्टमर को अभी तक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, शुरुआत में आपको कुछ फ्री सैंपल बांटने होंगे कस्टमर के बीच में, ट्रस्ट गेन करने के लिए, जिससे कि आपका बिजनेस चल सके। तो शुरुआत में ऐसे ही होता है कि आपको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे वो होता है, बिजनेस का मेन पर्पस होता है कि प्रचार प्रसार करने के लिए ये किया जाता है। तो यहां भी देखो, फ्री सैंपल में अगर आप अपने गुड्स को दे रहे हो, ठीक है, तो आपका गुड्स बिक नहीं रहा है, फिर भी आपका गुड्स खत्म हो रहा है। तो यहां पे मैं उस सारे पॉइंट्स की चर्चा कर रहा हूं जहां पे गुड्स तो हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई रेवेन्यू नहीं ला रहा है, कुछ कमा के हमको नहीं दे रहा है। ठीक है सर, इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक हो सकता है ड्रॉइंग, हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेते हैं। तो वैसे इसकी अकाउंटिंग मैंने आपको सिखा दिया है लास्ट क्लास में, ठीक है, बट फिर भी मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, हर जगह से आपके पास गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा सर कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई एसेट बना लेते हैं, उसमें गुड्स वो लग जाता है, एसेट बना लेते हैं उसमें गुड्स लगता है। जैसे देखो हमने क्या किया, कुछ ऐसा एसेट जैसे मशीन वगैरह हमारे पास है फैक्ट्री वगैरह में, तो हम क्या किया, मशीन को साफ सफाई के लिए, मशीन को अच्छे से रखने के लिए हमें कुछ कपड़े की जरूरत है, तो हम अपने ही बिजनेस में से कपड़ा निकाल के देते हैं, यानी एसेट क्रिएट करने के लिए, कुछ एसेट में योगदान करने के लिए हम बनाते हैं। तो यानी आप बोल सकते हो एसेट के लिए भी कभी कभी गुड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट ये आपका मेन है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपने क्या देखा कि गुड्स रास्ते में क्या हो गया, गुड्स रास्ते में चोरी हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसको बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। चोरी हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। आग लग गया, लॉस बाय फायर। हमने किसी को दान में दे दिया तो चैरिटी बोलते हैं उसको। हम कभी फ्री सैंपल के रूप में बांट दिए, ठीक है, तो उसको फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट आप बोल सकते हो। अपने घर में, हम अपने घर में अपने पर्सनल यूज के लिए जब कभी हम बिजनेस में से गुड्स निकाल देते हैं तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, और किसी एसेट को बनाने के लिए गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एसेट अकाउंट को यूज करेंगे। अब सोचो कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो यहां पे आप एक चीज पे तो क्लियर हो गए कि यहां पे जो सेल के अलावा किसी दूसरे कारण से गुड्स जा रहा है, ठीक है, मैं यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं जिससे आपको पूरा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है कि सेल के अलावा, सेल के अलावा किसी दूसरे कारण से, सेल के अलावा किसी दूसरे कारण से गुड्स जा रहा है।
किसी दूसरे कारण से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है सर, सेल के अलावा किसी दूसरे कारण से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है। तो सर अब बताओ इसकी अकाउंटिंग, ये तो आपने समझा दिया कि कैसे ये हो जाता है, डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाती है, हम दान में देते हैं, फ्री सैंपल में बांट देते हैं, ड्राइंग्स कर लेते हैं, एसेट बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सर आप मुझे फटाफट बता दो कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। अब देखो इसकी अकाउंटिंग मैं नहीं सिखाने वाला है, आप फटाफट वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स करके बताओ कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। जब तुमने गुड्स खरीदा था तो क्या किए थे सर, जब हमने गुड्स खरीदा था तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अब तुम्हारे पास से गुड्स जा रहा है, ठीक है, तो गुड्स जा रहा है तो तुम क्या करोगे। देखो सेल करते थे तो चूंकि सेल रेवेन्यू को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए तुम सेल्स अकाउंट क्रिएट करते थे, बट यहाँ पे सेल तो नहीं हो रहा है, बस तुम्हारा गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो तुम क्या करने वाले, तुम मुझे फटाफट बताओ कि इन सब में तुम अकाउंटिंग क्या करोगे। सर गुड्स अगर हमारे पास से जा रहा है, जब हमारे पास गुड्स आ रहा था तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते थे, अभी हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो सर हम परचेज अकाउंट तो क्रेडिट करेंगे ना सर। परचेज अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट क्या करने वाले हैं सर, हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो इन सब केस में जब गुड्स जाता है एक्सेप्ट फॉर सेल तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर डेबिट किसको करें। अब जरा देखो इन सबको ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहां से यहां तक जो लॉस हुआ है, ठीक है, हमने फ्री सैंपल में बांटा है, यहां से यहां तक सारे के सारे किस नेचर में आते हैं सर, सारे के सारे सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नेचर में आते हैं। क्योंकि जब हम किसी को फ्री में दे देते हैं, दान कर देते हैं, आग लग जाता है, जल जाता है, तो इससे हमको कुछ मिल नहीं रहा होता है, तो यानी ये मेरा नुकसान है, ये मेरा लॉस है। और लॉस किस कैटेगरी में आता है सर, ये एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। तो अब हमें फटाफट बताओ कि एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है तो हम क्या करते हैं। सर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो आपको यह पता चल गया कि जो भी नुकसान हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। आग से लग गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, हम किसको क्रेडिट करेंगे, टू परचेज अकाउंट। रास्ते में खो गया तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी सब जगह क्या हो रहा है, खर्चा डेबिट हो रहा है। सर ये तो बता दिए 5 नंबर पॉइंट तक। अब बताओ इसका अलग, अब देखो मैंने ड्राविंग्स को थोड़ा अलग कर दिया क्योंकि ड्राविंग्स कभी खर्चा तो नहीं होगा, फिर भी डेबिट तो होगा। आपने सीख चुके हैं कि ड्राविंग्स जो होता है वो कैपिटल को कम करता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में से क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो ये कैपिटल को कम करता है। कैपिटल को कम करता है तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये सब डेबिट हो रहा है। अब बात करते हैं कि गुड्स का इस्तेमाल हम एसेट को क्रिएट करने में कर दिए, तो सर एसेट तो बढ़ जाएगा। तो अगर एसेट हमारा बढ़ जाएगा तो हम तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक साथ ही नहीं बताया कि सब डेबिट होगा, मैंने लॉजिक दिया कि ये जो पांचों है, फर्स्ट 1 से लेके 5 तक, ये सब मेरा एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आएगा। ड्राइंग मेरे को कैपिटल को कम करता है इसीलिए डेबिट करते हैं, और एसेट तो एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। तो अल्टीमेटली जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, फटाफट हमें बताओ, जर्नल एंट्री क्या होगी। सर जर्नल एंट्री होगी, इन सब अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, इन सब अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी मैं अगर एक लाइन से बोलूं, ठीक है, एक लाइन से बोलूं तो थोड़ा सा क्या होगा सर, लॉस इन ट्रांजिट अगर हमारा रहा तो लॉस इन ट्रांजिट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉस बाय फायर रहा तो लॉस बाय फायर डेबिट होगा। अब सब एक साथ तो नहीं होगा, जो आपको जर्नल में दिया हुआ है, जो आपके ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है, तो वो रहेगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। तीसरा क्या है सर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया तो उसके वजह से लॉस बाय थेफ्ट। फिर चैरिटी, फिर क्या होगा सर, चैरिटी। फिर उसके अलावा क्या है सर, फ्री सैंपल, अगर फ्री सैंपल होता है तो फ्री सैंपल। ठीक है, इसके अलावा सर फ्री सैंपल के अलावा ड्राइंग, फ्री सैंपल के अलावा ड्राइंग्स, और फिर असेट। तो जो भी होता है हम इसको सर क्या करने वाले हैं, सर इसको करने वाले हैं डेबिट, इसको क्या करने वाले हैं, डेबिट, और क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। किसको क्रेडिट करेंगे सर, हम क्रेडिट करेंगे टू परचेज
अकाउंट, ठीक है, टू परचेज अकाउंट। तो मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो ये 1 नंबर था, ये हमारा सेकंड नंबर था, ये थर्ड था, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे सर, हम जो भी लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे, इससे हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो आई होप आपको इसमें अच्छे से क्लैरिटी मिल गया होगा। फिर भी अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया तो किस तरह से आपको समझ में आया वो भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी। चलो बच्चों अब देखो एग्जांपल, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹2000, 2000 का गुड्स था मेरा, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गया और क्या हो गया, आग की वजह से वो जल के राख हो गया। अब जरा सोचो, आपको एंट्री तो आती है, हमको पता है कि आग लग गया तो लॉस बाय फायर हो जाएगा। जो लॉस बाय फायर होगा वो क्या होगा, कि वो हमारे लिए नुकसान है तो वो खर्चा की कैटेगरी में आएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू परचेज अकाउंट। तो ये बहुत नॉर्मल एंट्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बट अब ये जो लॉस है, ठीक है, ये लॉस क्या होगा, साल के अंत में पीएनएल में चला जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि जब भी कोई खर्चा होता है या लॉस होता है तो वो क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसे हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है। तो जो ये लॉस बाय फायर जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो कब होगा, जब आप बुक्स क्लोज करने लगोगे। अभी क्या करना है सर एंट्री, अभी तो बस यही एंट्री करना है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। चलो नैरेशन क्या होगा सर, नैरेशन होगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। आग की वजह से गुड्स क्या हो गया, जल के राख हो गया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पे क्या हो रहा है कि गुड्स वर्थ ऑफ ₹2000 लॉस्ट इन ट्रांजिट, 2000 का गुड्स क्या हुआ, रास्ते में ही खराब हो गया, डैमेज हो गया, चोरी हो गया, जो भी हुआ, लेकिन वो हमारे बिजनेस में नहीं आ पाया। तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे, तो सर बहुत सिंपल है, एंट्री क्या होगा, लॉस इन ट्रांजिट जो होगा वो हमारा लॉस है, यानी खर्चे के नेचर में आता है, इसीलिए हम उसको डेबिट करेंगे सर 2000 से, और परचेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारा परचेज यानी हमारा गुड्स जो है हमारे बिजनेस में नहीं आ पाया था, हमने जब गुड्स खरीदे थे तो डेबिट किए थे, अभी हम क्रेडिट करेंगे। नैरेशन क्या लिखेंगे, नैरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया रास्ते में, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में क्या हो गया, जल के, रास्ते में जो भी हुआ, डैमेज हुआ, आग लग गया, कुछ भी लगा, बट अगर रास्ते में कुछ डैमेज होता है तो हम उसे बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं, लॉस इन ट्रांजिट। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, गुड्स वर्थ ऑफ ₹5000 and cash of ₹1000 स्टोलन मतलब समझते हो आप, स्टोलन मतलब होता है चोरी कर लेना, स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने क्या किया, 5000 का गुड्स और 1000 का कैश वो चोरी कर लिया, वो क्या कर लिया, चोरी कर लिया। तो सर गुड्स का तो पता है कि सर लॉस हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा, टू परचेज होगा,
बट सर यहाँ पे आपने कैश भी इंक्लूड कर दिया, तो देखो कैश भी तो आपके बिजनेस से जा रहा है जो कि एसेट है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। टोटल आपका नुकसान कितना हुआ सर? टोटल नुकसान हुआ 5,000 और 1,000 यानी 6,000। तो ये जो लॉस है उसको डेबिट कितना से करोगे सर? 6,000 से करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा सर 6,000 से। और जो हमारा गुड्स जो गया है, कितने का गया है सर? हमारा गुड्स गया है 5,000 का, तो हम 5,000 का क्रेडिट करेंगे। और 1,000 का कैश गया है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सर नरेशन क्या होगा? तो नरेशन बहुत आसान है। नरेशन होगा बीइंग गुड्स एंड कैश, बीइंग गुड्स एंड कैश थेफ्ट बाय एन एम्प्लॉय, थेफ्ट बाय एन एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय ने गुड्स भी चोरी कर लिया और कैश भी चोरी कर लिया। अब देखो एग्जांपल, उसी एग्जांपल को मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूं कि जो पैसा जो चोरी हुआ एम्प्लॉय, देखो आप चोरी किया, बाद में क्या हुआ? वो पकड़ा गया। बाद में क्या हुआ? वो पकड़ा गया। तो उसने जो 5,000 के कितने के गुड्स चोरी किए थे? 5,000 के गुड्स चोरी किए थे। तो उसके पास बचा 2,000 का, बाकी 3,000 का बोला कि सर हम उसको बेच दिया, अब उससे हम रिकवर नहीं कर पाए 3,000 का, यानी 2,000 का रिकवर कर पाए। और कैश भी जो है वो 1,000 के बदले में हमारे पास कैश भी उसके पास बचा हुआ था 500 वो खर्चा कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, तो उस केस में 500 रिकवर हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं? गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 2,000 एंड कैश ऑफ रुपीज 500 इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉई से क्या हुआ? रिकवर्ड हुआ, जिसने चोरी कर रखी थी। हु हैड स्टोलन, जिसने चोरी कर रखी थी, उससे कितना पैसा वापस हो गया? 2,000 रुपया का गुड्स और 500 का कैश जो है वो वापस हो गया। ठीक है, चलो तो हम क्या एंट्री करेंगे सर? तो एंट्री क्या होगा? जब गुड्स वापस जब गया था तो हम परचेज को डेबिट किए थे, अभी वापस आया तो हम परचेज अकाउंट को, सॉरी, जो गुड्स हम चोरी हुआ था तो हम परचेज अकाउंट क्रेडिट किए थे, अब परचेज अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 2,000। कैश हमारे पास वापस आ रहा है कितना? कैश आ रहा है 500, कैश आ रहा है 500। ठीक है, उसको भी हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। और हमारा टोटल लॉस ऑफ थेफ्ट कितना था? लॉस बाय थेफ्ट कितना था? हमारा लॉस बाय थेफ्ट था 6,000। तो टू लॉस बाय थेफ्ट जो है हम पूरा का पूरा कितने का रखेंगे? 6,000 का। ठीक है, हमने 6,000 का हुआ। और बाकी का जो डिफरेंस है सर, कितने का डिफरेंस है बाकी का? ये 3,500 का डिफरेंस है, 3,500 का डिफरेंस है। ये क्या होगा कि हम अगर हमको कुछ पैसा मिल गया वापस, तो उसके बाद हम बाकी के डिफरेंस को हम क्या करेंगे? पीएल अकाउंट में भेज देंगे, पीएल अकाउंट में भेज देंगे। सर अगर ऐसा होता कि कुछ भी वापस नहीं होता, तो तब भी हमारा 6,000 का पीएल में जाता ही, लेकिन वो साल के अंत में जाता। पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, वो साल के अंत में 6,000 का जाता। ठीक है, चलो तो यहां तक क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ कि हमने अभी तक बात की है कि गुड्स क्या हुआ? आग में जल गया, रास्ते में चोरी हो गया और एम्प्लॉय ने क्या किया? चुरा लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 1,000 were given away एज चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है सर? दान में दे दिया किसी को हमने। 1,000 का गुड्स क्या किया? दान में दे दिया। तो क्या एंट्री है सर? चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से क्या जा रहा है सर? परचेज जा रहा है, तो टू परचेज अकाउंट। कितने से? 1,000 से। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गिवन अवे एज चैरिटी। अब नरेशन देख रहे हो, सेम टू सेम हम लोग नरेशन लिखते, तो नरेशन के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। अब यहां पे क्या हो रहा है कि गुड्स
वर्थ ऑफ ₹6,000 were distributed as free sample में बांट दिए। इसी को एडवर्टीजमेंट भी बोला जाता है। तो हमने फ्री सैंपल में गुड्स को 6,000 का गुड्स को बांट दिए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा सर? अब यहां पे आप फ्री सैंपल लिखना चाहो तो फ्री सैंपल लिखोगे। ठीक है, अगर आपको एडवर्टीजमेंट दिया है कि हमने एडवर्टीजमेंट के रूप में बांट दिए तो आप एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, प्रचार करने का। ठीक है, तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000, और गया तो है परचेज गुड्स ना, तो हम परचेज अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 6,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल के रूप में हमने क्या किया, गुड्स को बांट दिया। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं कि देखो गुड्स नुकसान हो जाता है कभी कभी बिजनेस में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। अब सर ये इंश्योरेंस क्या होता है? तो देखो इंश्योरेंस होता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या होता है कि लाइफ में जिस तरह से बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए, जैसे आप सुनते होंगे लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो इंसान क्या होता है कि रिस्क को कवर करने के लिए वो क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क ट्रांसफर कर देता है और बदले में क्या करता है, एक छोटा छोटा प्रीमियम अमाउंट पे करता है। ठीक है, यानी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सारे रिस्क जो है वो अपने पास ले लेती है, यानी हम अपना सारा रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अब कोई भी फ्री में तो रिस्क नहीं लेगी, उसके लिए बदले में हमको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि अपना गुड्स का इंश्योरेंस करा रखे, गुड्स का इंश्योरेंस करा रखे मतलब हमने प्रीमियम पे किया होगा इंश्योरेंस कराने के लिए। अब यहां पे क्या होती है कि अगर हमारी गुड्स का नुकसान हो जाता है, तो कुछ भी होता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप देखो इंश्योरेंस कंपनी वैसे आपका जो नुकसान हुआ उसके पूरा का पूरा नुकसान यानी 100% नुकसान के लिए भरपाई होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रखती है। तो अगर कभी कभी आपका टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो आपने सुना होगा कि जो 100% के बदले में 80% क्लेम पास हुआ, यानी अगर 100 रुपया का नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी 80 रुपया देगी, क्योंकि आपने बाकी जो 20 रुपया है उसके लिए आपने टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं किया, यानी आपका सेटलमेंट पूरा 100% नहीं होता। कभी कभी 100% हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी पूरा का पूरा नहीं होता है। तो मान के चलो आपको 100 का नुकसान हुआ, अगर पूरा क्लेम पास हो गया तो आपको 100 रुपया मिल जाएगा, यानी आपका नुकसान कौन बियर कर लेगा, इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेगा। ठीक है, और कभी कभी होता है कि पूरा का पूरा नहीं, तो मतलब एक परसेंटेज लाइक 30% आपका क्लेम पास हो गया, 80% क्लेम पास हो गया। तो यानी अगर 80% क्लेम पास हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 80 का जो लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, और बाकी जो 20 का लॉस है वो आपका अपना है, वो आपको खुद भरना पड़ेगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनी होती है जो आपका रिस्क जो है वो कवर करती है। ठीक है, बदले में आपसे एक प्रीमियम अमाउंट, छोटा छोटा प्रीमियम अमाउंट पे करती है। और सर आपके मन में ये भी सवाल आया कि सर हम जो प्रीमियम पे करते हैं, ऐसा हो कि हमारा नुकसान हो ही नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, तो क्या होगा? देखो ऐसे केस में आपको वो रिस्क कवर कर रही है, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि आपको प्रीमियम वापस आ जाएगा, वो उसके लिए रेवेन्यू है। ठीक है, तो इसीलिए तो वो रिस्क ले रही है। कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि आपने प्रीमियम कम पे किया लेकिन आपका लॉस ज्यादा हो गया, लेकिन वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, बहुत टेक्निकल है, उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, और इंश्योरेंस अगर गुड्स का हुआ रहता है तो आपका 100% क्लेम भी पास हो सकता है, कभी कभी आधा भी पास होता है, मतलब वो डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशन पे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा कितना एग्जांपल हो गया था? 6 एग्जांपल हो गया था। अब यहां पे एग्जांपल नंबर 7 यहां पे मैं लेता हूं कि हमारा गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से। गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर, या आप बोल सकते हो
फायर से भी हो गया या फिर हो सकता है चोरी हो गया, कुछ भी हो, रास्ते में खो गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, 10,000 का, कितने का हमारा नुकसान हुआ है, 10,000 के गुड्स का। तो इसकी क्या एंट्री करते हैं सर? बहुत सारे सिंपल है, इसकी एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो भी है, लॉस बाय फायर और थेफ्ट जो भी है, उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं 10,000 से और परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो जब भी हमको नुकसान होता है फटाफट हम लॉस को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो ये तो हमने सीख लिया था। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमारा गुड्स इंश्योरेंस किया हुआ था, यानी गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, गुड्स जो हमारा था वो फुल्ली इंश्योर्ड था, यानी कंपनी ने पूरा का पूरा जो 10,000 का नुकसान है वो एक्सेप्ट कर ली है कि हम तुमको जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो आपने नुकसान बुक किया लॉस बाय फायर, पर ये नुकसान आपका नहीं है, किसका, इंश्योरेंस कंपनी का। आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या हुआ सर? हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनी तो डेटर हुआ, मतलब उससे पैसा आने वाला है, तो जो पैसा आने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? डेटर बोलते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनी से हमारा पैसा मिलने वाला है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एसेट के कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है सर? एसेट के कैटेगरी का है, क्योंकि उससे पैसा मिलने वाला है, इसीलिए हमने डेबिट किया। हमने उससे 10,000 मांगा कि भाई हमारा नुकसान हो गया 10,000 की वजह से, तो चूंकि तुम्हारे पास हम इंश्योरेंस कराए थे तो ये 10,000 तुम दे दो। हमने अपने लॉस बाय फायर को क्या किया, क्रेडिट कर दिया, लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे अब कहानी होता है कि आपका पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम पास हो जाए। ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा पास हो गया, या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा पास नहीं हो, ठीक है। अब मान के चलो, तो जब भी आपका पास हो जाएगा आपको पैसा मिलेगा, when claim is received, claim is received from insurance company, claim is received from insurance कंपनी। आपको क्लेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या एंट्री करोगे? तो सर जो भी पैसा आएगा, कैश और बैंक जो भी आएगा, जनरली बैंक में पैसा आता है इसीलिए मैंने बैंक लिख दिया, 10,000 आ गया तो 10,000 लिख दिया, टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सर अगर ऐसा हो कि 10,000 के बदले में 9,000 का ही पास हुआ, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बैंक 9,000 हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी 10,000 होगा, और बाकी को हम पीएल अकाउंट से इंडिकेट करेंगे, पीएल अकाउंट, ठीक है। चलो अब ऐसा हो सकता है, दूसरा केस क्या होगा कि दूसरा केस ये हो सकता है कि गुड्स जो है फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है, तो गुड्स जो है पार्शियली इंश्योर्ड है। व्हेन द गुड्स आर पार्शियली इंश्योर्ड, यानी पूरा का पूरा इंश्योरेंस नहीं कराया गया था। when the goods are partially insured, अब पूरा का पूरा नहीं था, यानी कि पूरा का पूरा नहीं था, कम उसका थोड़ा ही इंश्योरेंस हुआ था, यानी आधा से कम हुआ था, या जो कुछ भी हुआ, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा? तो मान के चलो, हम मान के चलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट किया। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी क्या किया, 60% क्लेम इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया। जरा सोचो कि हमारा जो लॉस था वो 10,000 था और उसमें एक्सेप्ट किया 6,000, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम कितना से डेबिट करेंगे सर? इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे 6,000 से। 6,000 से कैसे निकला 6,000? 10,000 का 60%, 6,000, ठीक है। हमारा नुकसान कितना का हुआ सर? नुकसान तो हुआ 4,000 का, क्योंकि लॉस जो हमारा जो लॉस हुआ था वो 10,000 का था। टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर अकाउंट कितने का हो जाएगा सर? 10,000 का हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस जो है 60% ही एक्सेप्ट हुआ, तो 6,000 हम इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेंगे और पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000। पीएल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 4,000, और बाकी का जो हो जाएगा टू लॉस बाय फायर कितना का हो गया? 10,000 का हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगा? व्हेन क्लेम इज रिसीव्ड, जब पैसा आएगा, व्हेन क्लेम
इज रिसीव, तो जब पैसा आएगा तो क्या होगा सर, पैसा आएगा तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे। कितने से सर, 6000 से ही तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, कितने से, 6000 से। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं मान के चलता हूं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें आपको लॉस भी है, साथ में इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है, तो थोड़ा टेक्निकल है, आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस मैं आपको समझाता हूं, जब नुकसान हो जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब उसका इंश्योरेंस हुआ है, अब अगर पूरा का पूरा इंश्योरेंस हुआ है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर थेफ्ट को क्रेडिट करेंगे, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि कभी आपको लिखा रहेगा कि 70% क्लेम पास हुआ है, तो आपको क्या करना है, 70% यानी 70% आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे, बाकी का जो 30% नुकसान है उसको पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैं बोलूंगा इस कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो इससे क्या होगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे जर्नल में। देखो ये आपको, आपका अब आने वाला 2 से 3 क्लास में आपका जर्नल खत्म हो जाएगा, मैं एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ रहा हूं, हर एक छोटा सा छोटा आप चैलेंज, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि मैंने जो भी पढ़ा है कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने छोड़ दिया है, ठीक है। इसीलिए टाइम लेता हूं कि मैं रिसर्च करता हूं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, रिसर्च करके कंटेंट बनाता हूं, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। देखो हर एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे हम सारा सिलेबस से पढ़ के जाएंगे और हम 100% अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसके लिए एक होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूं एग्जांपल, जो आपको इलस्ट्रेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप इलस्ट्रेशन करना, इस पे जितने भी इलस्ट्रेशन बनते हैं, जैसे मैंने देखा था आपका बुक, तो 14, 15 का ए और 15 का बी, ये मैं एसके सिंह की बुक की बात कर रहा हूं, इसमें इलस्ट्रेशन 14, 15 का ए, 15 का बी, जो आपको रिलेवेंट सेम गुड्स लॉस्ट से रिलेटेड है, तो आप ये कर सकते हो। साथ में आप क्वेश्चन भी करना, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप जरूर घर से करके लाना, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो कॉन्सेप्ट था अभी जो मैंने बताया, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कॉन्सेप्ट 4 से नोट कर लेते। कॉन्सेप्ट नंबर 4 था ये, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। पहला कॉन्सेप्ट क्या था सर, डिस्काउंट से रिलेटेड था, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट, ये सब पढ़े थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ड्रॉविंग पढ़ा कि ड्रॉविंग क्या होता है। तीसरा क्या था सर, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवरी का था। और ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, जिसमें गुड्स चला जाता है बहुत सारे रीजन की वजह से, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट 5। अब ये क्या है, अब ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पे आपको आता है कि इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, या फिर आपको आएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, यानी इसकी जर्नल कैसे की जाए, ठीक है। अब सर इनकम टैक्स तो खर्चा है, खर्चा को डेबिट कर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी खर्चा है, खर्चा को डेबिट करते हैं, कैश टू कैश कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहां पे एक दिक्कत है, देखो इनकम टैक्स खर्चा है, लेकिन ये किसका खर्चा है। अब देखो बिजनेस में जो टैक्स होगा वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है, ठीक है। और इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल इनकम पर टैक्स होता है, वो पर्सनल इनकम जो प्रोप्राइटर का होता है, पर्सनल होता है, जो प्रोप्राइटर का इनकम होता है। आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। आप इनकम टैक्स पेड किस पे करते हो, प्रोप्राइटर, ये मालिक का जो इनकम होता है उस पर, प्रोप्राइटर के इनकम पे आप जो टैक्स पे करते हो वो होता है इनकम टैक्स पेड। अब जरा बताओ
कि बिजनेस के ऑनर के लिए कोई खर्चा कर रहे हो तो क्या ये बिजनेस का खर्चा है? फटाफट बताओ, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है? आंसर इज नो सर, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का ऑनर का खर्चा है। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये किसका खर्चा है? ये बिजनेस के ऑनर का खर्चा है। ये बिजनेस के ऑनर का खर्चा है। ये बिजनेस के ऑनर का खर्चा है। अब बताओ, बिजनेस का ऑनर का अगर ये खर्चा, इसी तरह से हम एक बार फिर से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है सर? लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, यानी लाइफ का जो रिस्क है उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ का करा सकते हैं, हेल्थ का करा सकते हैं, गुड्स का करा सकते हैं, सब आजकल सब कुछ का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो ये जो लाइफ का इंश्योरेंस है, ये किसके लाइफ का इंश्योरेंस है सर? ये प्रोप्राइटर के लाइफ का इंश्योरेंस है। किसके लाइफ का इंश्योरेंस है? प्रोप्राइटर के। बिजनेस का तो कोई लाइफ होता नहीं है, कोई वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि उसके लाइफ का इंश्योरेंस होगा। किसके लाइफ का इंश्योरेंस होगा? तो सर प्रोप्राइटर का के लाइफ का इंश्योरेंस है। ठीक है, ये किसके लाइफ का इंश्योरेंस है सर? ये प्रोप्राइटर के लाइफ का इंश्योरेंस है। अब जरा सोचो कि प्रोप्राइटर का लाइफ का इंश्योरेंस है तो ये बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये किसका खर्चा है? बिजनेस का ऑनर का खर्चा है। तो अगर ये बिजनेस का ऑनर का खर्चा है बाबू, तो अब हमें फटाफट बताओ कि बिजनेस का ऑनर जब कुछ भी बिजनेस में से कुछ निकालता है, यहां पे पेमेंट कर रहा है, बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल खर्चा में लगा रहा है, बताओ इससे क्या कैपिटल घटेगा? इससे कैपिटल को हम कम करेंगे, और कैपिटल को कम करते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं बाबू? बताओ सर, ड्रॉइंग अकाउंट यूज करते हैं। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट। ये क्लियर रहना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स पे करते हैं तो हम ड्रॉइंग अकाउंट क्यों यूज करते हैं। आपके मन में सवाल जरूर आना चाहिए कि इनकम टैक्स तो खर्चा है सर, क्यों करते हो पे? क्योंकि देखो खर्चा तो है, लेकिन ये किस इनकम पर खर्चा है? ये प्रोप्राइटर के इनकम पर जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। अब प्रोप्राइटर का इनकम पे टैक्स तो प्रोप्राइटर की जिम्मेदारी है, बिजनेस की थोड़े ना है। अब बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बिजनेस के ऑनर का खर्चा है, और वो बिजनेस कर रही है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करेंगे सर? ड्रॉइंग अकाउंट। तो क्या जर्नल एंट्री होगा बाबू? सर जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो पे किए हैं तो कैश में पे किए होंगे या बैंक में पे किए होंगे, तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आज हमने क्या सीखा? तो सर आज ने हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर गुड्स चला जाता है सेल को छोड़ के, सेल के अलावा अगर गुड्स किसी भी कारणवश चला जाता है, जैसे आग लग गया, चोरी हो गई, रास्ते में गुड्स खो गया, ठीक है, दान में दे दिए, फ्री सैंपल में बांट दिए, तो इन सब की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। फिर हमने सीखा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से हम अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराए रहते हैं तो फिर उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे। फिर लास्ट में हमने देखा कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये सब बिजनेस के ऑनर का खर्चा होता है, ना कि बिजनेस का, तो इसीलिए हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा जो स्पेशल बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट था, स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हम पढ़ रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में आपका जर्नल पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने एग्जांपल्स वगैरह कराए हैं वो आप अच्छे से किए होंगे। होमवर्क जो मैं देता हूं वो आप करते हैं, ठीक है, और आप जरूर कमेंट्स करके बताना कि आपने अच्छे से होमवर्क किया कि नहीं किया। और आपको अगर होमवर्क में जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका होमवर्क आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, किसी दिक्कत होता है, तो आप कमेंट्स करके हमें बताना, हम इसका जरूर सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है,
चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। देखो यार, लाइक करते हो तो वीडियो जो है लोगों तक पहुंचती है, स्टूडेंट तक पहुंचती है, और लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने का। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।